यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी, घर के काम काज करने के साथ साथ जानवरों को भी पालते थे। काम के प्रति इतना लगाव था कि कभी किसी प्रकार का दुख महसूस ही नहीं किए। अपने परिवार के साथ वह खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनकी जिंदगी का 55 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। पालतू जानवरों में उनके पास एक भैंस थी जिससे उनको बहुत लगाव था। उसकी देख रेख इस प्रकार करते थे मानो उसमें उनकी रूह बसी हो। उनके लिए वो भैंस नहीं, उनके कलेजे का टुकड़ा थी। उससे दूर रहना उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। कई वर्ष बीत गए, उनके बच्चे अमीर और समाज के सम्मानित लोगों में शुमार हो गए। उनकी सोच कुछ इस तरह थी जैसे ज्यादातर इंसान सोच रखते हैं कि जिंदगी आरामदायक और चिंता मुक्त हो। कहने का मतलब यह है कि बच्चों की सोच और जीने का तरीका उनके पिताजी के जीने के तरीके से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे थे। गौर करने की बात यहाँ यह है कि बच्चों की सोच गलत नहीं थी बल्कि उनसे अलग थी, क्योंकि पूरे परिवार ने गरीबी देखी थी। इसलिए बच्चों की बस इतनी इच्छा थी कि उनके पिताजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परेशानियों में गुजारी, अब वे आराम करें। उनके लिए एयर कंडीशन रूम और अगर कहीं आना जाना हो तो लग्जरियस कार से जाएं। इस तरह वे अपनी बाकी जिंदगी को गुजारे। यह सोच उन बच्चों की थी जो अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे, जबकि बच्चों को यह नहीं पता था कि जिस तरह वह अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनमें वो बहुत खुश हैं। किसी कारण उनके पिताजी को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। वहाँ वह काफी दिन रुक गए। इसी बीच उनके बच्चों ने उनके सारे जानवरों को बेच दिया और वो भैंस भी बेच दिए जिससे उनको सबसे ज्यादा लगाव था। ऐसा इसलिए कि वे घर का माहौल बदलना चाहते थे। पुराने घर को तोड़कर इतना अच्छा बना दिए, यहाँ तक कि जिस खाट पर वे सोते थे उस जगह बेड लगवा दिए। उनके रहने के लिए एक बेहतरीन कमरे की व्यवस्था कर दिए। बच्चे अब यह महसूस कर रहे थे कि अब पिताजी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब जो जगह बची थी बनाना, वह जहाँ उनके हुए जानवर रहते थे। जब उनके पिताजी रिश्तेदार के घर से वापस आए तो यह सब नज़ारा देखकर वे बहुत उदास हो गए, मानो उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पूरा जहां उनके लिए सूना सूना लगने लगा। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। खेत में आना जाना भी कम हो गया। बस क्या था, एक सप्ताह के बाद वे इस दुनिया से चल बसे। बाद में यह पता चला कि जिस दिन से उनकी जिंदगी में इस प्रकार के बदलाव आए थे उस दिन से वह उदास, बेचैन और उलझन में रहने लगे थे। डॉक्टर द्वारा यह बताया गया कि वे दिल के मरीज हो गए थे। मौत के पहले उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि भैंस जहां बांधी जाती थी अब उसको भी फर्श करा देंगे, भैंस भी अब नहीं रही, वगैरह वगैरह। यह सब सोचते सोचते एक रात फिर उनको दिल का दौरा पड़ा और वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। इस तरह उस आदमी की बस एक सप्ताह में ही मृत्यु हो गई। एक तरफ बच्चे जो अपने पिता को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ वे उनकी सुविधा के अनुरूप खुद को नहीं ढाल पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जो वो जी रहे थे वह उनसे दूर जा रही है। यह कहानी शायद हमें यह सीख देती है कि बुजुर्ग लोग जिस हालत में खुश रहते हैं उनको उसी में छोड़ दें। अगर जरूरत पड़े तो हम भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं। इस बात को नौजवान पीढ़ी जितना जल्दी हो सके समझ जाए तो उनके और उनके परिवार के लिए बेहतर होगा। इस कहानी में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो माफ करना। हमारा उद्देश्य बस कहानी के माध्यम से नौजवान पीढ़ी को जागरूक करना था। पढ़ने के बाद अगर किसी को किसी भी प्रकार का सुझाव देना है तो कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।